हम एक काम करेंगे, तो मैं यहाँ पे CLS कर देता हूँ, सिर्फ लिस्ट। और मैं यहाँ पे करता हूँ, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। मैंने बोला डीजे गो हाइफन ऐड में स्टार्ट प्रोजेक्ट, GS 24 की जगह GS 25 करता हूँ। और मेरे पास ये क्रिएट हो गया यहाँ पे DR के अंदर GS 25। और इसे कर देता हूँ ऊपर। अभी मैं 13 को कर देता हूँ यहाँ पे, आपकी GS 25 आ गए। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, पहले तो मैं इसके अंदर जाता हूँ CD GS 25। और इससे एंटर करो। अब हमने ना पिछली क्लासेस पीछे चले, तो हमने प्रोजेक्ट नंबर 13 एक यूज किया था, जहां पर हमने इस तरीके का कोड बनाया था, जहां पर हमने क्लासेस का यूज किया, जेनरिक क्लासेस का, लिस्ट एपीआई क्रिएट एपीआई वाला कॉन्सेप्ट जो लिया था। तो हम क्या करेंगे, इसका जो एपीआई फोल्डर है, ठीक है। अब जो हमारा 13 नंबर का है ना, उसका एपीआई, ठीक है, और उसका डेटाबेस, इन दोनों को कॉपी करना है। तो मैं यहाँ से इनको कॉपी करता हूँ, पुराना प्रोजेक्ट है, और इसको कहाँ लेके चलता हूँ, 25 में लेके चलता हूँ। राइट क्लिक और यहाँ पेस्ट कर, तो मेरे पास ये दोनों चीजें आ गई। अब मैं 13 को बंद कर दूँ, क्योंकि मेरे को इसकी रिक्वायरमेंट अभी हाल फिलहाल है नहीं। और ये सारी फाइल अभी मैं बंद कर दूँ, क्योंकि ये मेरी 24 की खुली हुई है। अब मेरे को 25 ओपन करना है। तो हम यहाँ पर आए, तो हमारे पास यहाँ पे यूआरएल, एक तो यूआरएल चाहिए मेरे को। तो यहाँ पे मेरा जो यूआरएल है, यूआरएल क्या है पहले वो देखो। और मेरे को चाहिए यूआरएल किसका, 13 का। तो मैं 13 का यूआरएल लेके आता हूँ। मेरा ये यूआरएल है 13। तो मैं इस पूरे यूआरएल को सेलेक्ट करके कॉपी करता हूँ, और इसको 25 के यूआरएल में रखता हूँ। तो मेरा पूरा यूआरएल चेंज हो गया 25 का। 13 का यूआरएल में बंद कर देता हूँ, मेरा काम हो चुका है। और मैं 13 को जरूर, तो ये मैंने यहाँ पे किया था। देखो अब इस प्रोजेक्ट में क्या है, आपका एडमिन, देखो एडमिन के अंदर ये रजिस्टर्ड है। और यहाँ पर आप सीरियलाइजर में देखो, तो डेटा सीरियलाइज हो रखा है मेटा क्लासेस के साथ। ठीक है, बाकी आपके पास व्यू, इसका जो व्यू है, व्यू कुछ ऐसा है इसका। इसके अंदर सारी क्लासेस ऑलरेडी कॉल्ड है। ये प्रोग्राम हमने 13 नंबर के प्रोजेक्ट में बनाया था, वही मैंने कोड यहाँ पे पेस्ट किया है, क्योंकि मेरे को लिखना नहीं है, सिर्फ मेरे को थ्रॉटलिंग लगानी है यहाँ पे। इसलिए मैं बना बनाया कोड लेकर आने हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं इसको रजिस्टर करूंगा सेटिंग्स में जाके। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, और ऐप इंस्टॉल के अंदर मैं डालता हूँ यहाँ पे रेस्ट अंडर स्कोर फ्रेम वर्क, और कॉमा, और यहाँ पे करता हूँ एपीआई को। ये मैंने दोनों यहाँ पे कर दी। ठीक है, ये मेरी सेटिंग कंप्लीट हो गई। और हो गया सेटिंग का। सेटिंग कमांड को हटा देते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं।
अब देखो यहाँ पे यूआरएल्स एक बार चेक कर लेता हूँ कौन कौन से यूआरएल एक्टिव। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट एपीआई व्यू डॉट स्टूडेंट लिस्ट क्रिएट एज व्यू मेरा एक्टिवेट है, मेरा एडमिन एक्टिवेट है और मेरा ये activate। ठीक है, सही है, मेरा यूआरएल ओके। अब हमें यहाँ पे जो भी काम करना है व्यू के अंदर करना है वो भी। ठीक है, अब हमारे पास हमें एडमिन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिविल की कोई रिक्वायरमेंट है, व्यू यूआरएल और सेटिंग तीन फाइल की रिक्वायरमेंट है जो भी हमारा काम है। तो मैंने तीनों फाइलें ओपन कर रखी। देखो, थ्रोटलिंग के टाइम को एडजस्ट करना है तो सेटिंग के बिना तो कर नहीं सकते, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, है ना। अब हमने यहाँ पे क्या क्या बना रखा है ये देखो। ओके, तो हमें यहाँ पर क्या क्या चाहिए, लिस्ट व्यू एपीआई व्यू चाहिए, क्रिएट लिस्ट चाहिए, रिट्रीव चाहिए, अपडेट चाहिए, डिस्ट्रॉय चाहिए। ठीक है, अपडेट डिस्ट्रॉय, और उसके बाद मैंने डिलीट लिस्ट क्रिएट ये सब बना रखा है ना। देखो यहाँ तक मेरा आ गया डिस्ट्रॉय। तो ये जो डिस्ट्रॉय फाइल है ना यहाँ तक, और इसके बाद जितनी भी क्लास बनी हुई है ये किसी भी क्लास की मेरे को कोई रिक्वायरमेंट नहीं, मैं हटा। तो मेरे पास सिर्फ ये ऑपरेशंस बचेंगे, लिस्ट व्यू, क्रिएट एपीआई व्यू, रिट्रीव एपीआई व्यू और अपडेट एपीआई व्यू और डिस्ट्रॉय एपीआई व्यू। बस मेरे को ये चार पांच चीजें चाहिए इस फाइल के अंदर से। तो हम यहाँ पे सिर्फ बात करेंगे थ्रोटलिंग, थ्रोटलिंग कैसे लगनी। ठीक है, ऊपर की तरफ आते हैं हम। यहाँ पे जो जो चीजें हमने खत्म कर दी हमारे उसमें, हम इन दोनों को हटा देते हैं, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। से वो जिन जिन चीजों की रिक्वायरमेंट है वो रखेंगे। और यूआरएल में आते हैं, और यूआरएल में क्या क्या नहीं चाहिए, इन सबकी भी रिक्वायरमेंट तो है नहीं, इनको भी हटा देते हैं। अब हमें जिन जिन चीजों की रिक्वायरमेंट है हम बस उन्हीं चीजों को यूज करेंगे। एक लिस्ट व्यू है, स्टूडेंट क्रिएट है, ठीक है, और उसके बाद इंटीग्रेटर, ठीक है। बस अब जिन जिन चीजों की रिक्वायरमेंट आएगी उस हिसाब से हम रखेंगे। अब हम यहाँ पे पता क्या करने वाले हैं, देखो आपके पास यहाँ पे अलग अलग क्लास है, हर क्लास का अपना काम है। इसका काम है लिस्ट व्यू दिखाना, इसका काम है डेटा क्रिएट करना, इसका काम है डेटा रिट्रीव करना, इसका काम है अपडेट करना और इसका काम है डिस्ट्रॉय करना। अब ये जितनी भी अलग अलग क्लासेस हैं हम सबके लिए इंडिविजुअल थ्रोटलिंग लगा सकते हैं।
समझ रहे हो बात को मैं क्या कह रहा हूँ? सत्यम, थ्रोटलिंग मतलब वो लिंक को कितनी बार रिफ्रेश कर सकता है, मैं थ्रोटल उस पर टेक्निक लगाना चाहता हूँ, तो वो चीज है। अब आपको करना क्या है? मतलब मैनुअली करा सकते हैं ना, जितनी बार हमें रिक्वेस्ट कराना। हाँ, जितनी बार करता हूँ, हम हर क्लास के लिए अलग अलग करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फ्रॉम, मैं यूज कर सकता हूँ रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट थ्रोटल, थ्रोटलिंग यूज किया मैंने, और थ्रोटलिंग के अंदर से मैंने इंपोर्ट कर लिया किस चीज को, इंपोर्ट किया मैंने उस स्कोप रेट थ्रोटल को। अब ये हमारी जो क्लास है ना, स्कोप रेट थ्रोटल, हम इसका यूज करके ही हर क्लास के लिए अलग अलग काम करें। और यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखना है, इस वाले कोड में हमारा कोई ऑथेंटिकेशन का रूल नहीं है, तो विदाउट ऑथेंटिकेशन देख रहे हैं हम ये सारी चीजें। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल लिस्ट एपीआई में आते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा टोटल क्लास की एच ओ टोटल क्लास, टोटल क्लास इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर दे सकता हूँ स्कोप रेट थ्रोटलिंग। बस मैंने यहाँ पे ये डिफाइन किया, इतना डिफाइन करने के बाद, और इसको आप क्या करोगे, हर क्लास के लिए इंडिविजुअली सेट कर दोगे। कॉपी किया मैंने यहाँ से, और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और इसके बाद यहाँ पे पेस्ट किया, और इसके बाद हमने यहाँ पर भी पेस्ट कर दिया, और लास्ट में हमने डिस्ट्रॉय पे भी पेस्ट कर दिया। सब जगह हमने इंडिविजुअली इसको टोटल रेट लगा दी। अब इसको सेटिंग में जाके सेटिंग करनी पड़ेगी, तो हम सेटिंग ब्लॉक में आते हैं और नीचे की तरफ आते हैं, और हम कहाँ काम करेंगे, स्टैटिक के अंदर काम करेंगे, स्टैटिक से ठीक है। सेटिंग के अंदर अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ना सारी चीजें यही डिफाइन कर रखी है टोटल स्कोप। अब मैं क्या करता हूँ, टोटल स्कोप की जो रेट है उसको मैं यही डिफाइन करता हूँ अभी व्यू के अंदर। ये तो हमें सारे काम सेटिंग से करने पड़ते हैं, हम सेटिंग के बिना यहाँ पर भी फाइल में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो मेरा जो यहाँ पर है लिस्ट एपीआई व्यू, तो अभी रेट में सेट करूंगा, पहले मैं यहाँ पे कुछ चीजें डिफाइन कर देता हूँ थ्रोटलिंग में। और यहाँ पर लिखूंगा टोटल टोटल अंडर स्कोप SCOPP इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे आप डिफाइन करोगे
UHTU। ठीक है, और यही सेम चीज मैं क्या करूंगा, इसे कॉपी करूंगा और इसे रिट्रीव में डाल, वहां पे रिट्रीव ब्लॉक, हाँ मैंने डाल टोटल इसको स्टूडेंट, क्योंकि रिट्रीव जो होता है वो आपको सिंगल सिंगल एंट्री शो करता है। अब सेटिंग में अब रेट सेट करते हैं बढ़िया, और यहाँ पर लिखता है रेस्ट अंडर स्कोर फ्रेमवर्क इज इक्वल्स टू लिस्ट, और लिस्ट के अंदर आप दिखा देंगे, और यहाँ पे क्या मेंशन करोगे, आप मेंशन करोगे डिफॉल्ट, डिफॉल्ट अंडर स्कोर टोटल रेस्ट रेट्स, और उसके बाद आप यहाँ पे डिफाइन करोगे लिस्ट के अंदर अब मैंने यहाँ पे क्या सेट किया, मैंने यहाँ पे सेट किया VIPWQ STU यहाँ पे बनाया था, और इसकी वैल्यू मैंने सेट करी कितनी, इसकी वैल्यू सेट करी मैंने 5 रिक्वेस्ट पर आवर, ये बात सर मैं, अब ये क्या होगा, यहाँ से स्टूडेंट व्यू है तो इसमें क्या करा, एक क्लास बना दिया अपन ने। अब आप व्यू के अंदर जाओगे तो आपको यहाँ पर क्या प्रॉब्लम मिलेगी, यहाँ पे आपको यहाँ जहां जहां व्यू लिखा है इन दोनों का टोटल रेट सेट हो जाएगा ऑटोमेटिक, और यही चीज मैं क्या करता हूँ क्रिएट के अंदर भी कर देता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ इस चीज को टोटल एट व्यू। जब मैंने यहाँ पे व्यू को सेट किया था इसकी भी रेट सेम सेट हो जाएगी, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, व्यू एच टी यू की जगह पे कर देते हैं इसको चेंज MOD मॉडिफाई, मॉडिफाई एच टी यू, और मॉडिफाई एच टी यू का हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेंज करेंगे इंफॉर्मेशन, और यहाँ पे क्या सेट करें, अच्छा पहले जरा बाद में सेट करें, इसको यहाँ से कॉपी करो और इसे कॉपी करके कहाँ पे अपडेट वाले व्यू में डालो, ठीक है? और उसके बाद डिस्ट्रॉय में भी डालो। ये किस लिए कर रहे हैं सर, ये मॉडिफाई स्टोर स्टोर किस लिए कर रहा है ना? इसकी रेट अलग है, इसकी रेट अलग है, इसकी रेट अलग डिफाइन करूंगा, इसकी रेट है 5 रिक्वेस्ट पर आवर, और ये क्या सब क्लास की तरह काम कर रहा है, क्योंकि इसकी सेटिंग मैंने यहाँ पे क्या कर रखी है, एज व्यू की सेटिंग कर रखी है, तो जिस जिस पर्टिकुलर फंक्शन में ये एज व्यू व्यू स्टूडेंट पड़ा होगा वहां की रेट सेट अपने आप ही चली जाएगी कि 5 आपको रिक्वेस्ट एज ए पर आवर सेंड करनी है, समझ गए बात।
और इसका बनाओ यहाँ पे मॉडिफाई SPU, और इसका जो भी रेट आपको सेट करना है वो सेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रेट सेट किया, और यहाँ डाल दिया 2 रिक्वेस्ट पर डे। ठीक है, पर डे आप 2 ही रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सही करते हैं, यहाँ पे इश्यूज आ रहे थे तो ये इश्यूज को हो गया हम सब। तो मैंने एक दो दो रेट सेट कर दी, एक मॉडिफाई SPU और एक व्यूअर्स। तो यहाँ से आप रिक्वेस्ट आपको चली जाएगी सब जगह, जहां जहाँ पे भी क्लास के नाम लिखेंगे उनको वो ही रेट चाहिए। अब इसका सर्वर स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पर रन करेंगे मैनेज डॉट टी बाय रन सर। कोई एरर नहीं है कि सर्वर चल जाना चाहिए। हाँ, सर्वर रन। अब यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पर हम हमारा ब्राउजर ओपन करते हैं, इसे रन करते हैं 127 स्टूडेंट API। और हम, अच्छा अभी तो मेरा URL के अंदर यूपी API बनाएंगे। अब आप यहाँ पे आओ, सबसे पहले इधर आओगे, आप इधर आओगे यूआरएल्स की सेटिंग करो। सारे यूआरएल बंद पड़े, इस यूआरएल को एक्टिवेट करो। ठीक है, बंद कर दिया, और आपका कोड फिर से रन हो जाए। हाँ, चेक कर रहा हूँ, रन हो गया ये। अब आप यहाँ पे आओ, और यहाँ पर इसे रन करो। क्यों एरर दे रहा है, कहाँ है? Student view to not total red set of views below. No default total red set of views person. भाई ये रन तो कर गया, अपने कोड में क्या एरर होती है? ये कोड में एरर क्या है ये है? टोटल क्लास टोटल।
डिफॉल्ट में जो आपने टी लगाया था वो स्मॉल लगा हुआ है, कैपिटल कर दी। कहाँ पे? डिफॉल्ट जो ऊपर आपने लिखा है डिफॉल्ट, स्मॉल टी आपने लिखा, कैपिटल कर दी। यार, default, अब चेक करते हैं। हाँ उठा लिया। तो यहाँ पे डेटा उठा लिया उसने। अब इसको मैं फॉर एग्जांपल, एक बार हो चुका है, दो बार, तीन बार, चार बार और पांच बार, और छठा अटेम्प्ट मारूंगा तो ये ब्लॉक हो गया ब्लॉक। तो आपने यहाँ पे क्या करा, अलग अलग उस पे टोटल पे लगा रखा है। 3571 सेकंड बाद, 3571 का मतलब कितना हो गया, 5 5 घंटे हो गए ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे आते हैं और यूआरएल में आते हैं और मैं इससे कमेंट आउट करता हूँ और मेरा रिट्रीव ब्लॉक चला, 500 घंटे हुआ है। ठीक है, अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे आऊँ और यहाँ पर मैं आईडी नंबर डालू 14। आईडी 14 दे दी उसकी। डेटा देखिए वहाँ पर डेटा कौन सा। फोर्टीन है ना मॉडल, 14 तो लेना। वही जाता है स्लैश प्राइमरी की आईडी यहाँ पर 14। डेटा तो सही है यार, इसका तो ये उठा लूंगा। तभी चलेगा इन्वेस्टमेंट, वहाँ पर लिंक एक्सेस कर रखे हैं। हाँ अब ले लिया, स्टार्ट किया ना फ्रेम का, तो स्टार्ट किया हमने।
अब ले लो। इस तरीके से आप यहाँ पर चला सकते हो पर्टिकुलर उस। आप इसको भी 5 बार सेट करोगे तो ये 5 बार ब्लॉक हो जाएगा, समझ गए? एक हो गया, दो, तीन, चार, पाँच, मतलब छठी बार में ब्लॉक हो गया ये भी ब्लॉक। तो आप इस तरीके से चीजें कर सकते हो। आगे सर में सत्यम। तो इस तरीके से थ्रोटलिंग रेट भेज के आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो। और वो जो मॉडिफाइड वाला होगा ऐसे होगा और वही ना होगा। हाँ वो 2 बार। तो आगे तो चला के खुद देख लेना, नहीं चलेगा तो मैं अगली क्लास में चलवा दूंगा, ठीक है? और इसका यूज कहाँ होता होगा? क्या थ्रोटलिंग का? हाँ। थ्रोटलिंग को बेसिकली ना सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज करता है, जब है ना कोई वेबसाइट है, कोई डेटा है, ऐसा है सर। हम लोग मशीन लर्निंग या डेटा साइंस में यूज करते हैं। तो जब हम एपीआई एक्सेस करते हैं ना, तो एपीआई के हमारे को ना 1 दिन की लिमिट मिलती है कि आप इतनी ही एपीआई 1 दिन में मतलब अप्लाई कर सकते हो। तो वो लिमिट जब खत्म हो जाती है ना, तो वहां पे एक मैसेज जनरेट हो जाता है कि अब आप अगली रिक्वेस्ट 24 आवर्स के बाद ही भेज सकते हो। तो एक सर्टेन पीरियड ऑफ लिमिट्स लगा दी जाती है वेबसाइट्स के ऊपर कि बंदा इतनी बार ही इस डेटा को एक्सेस कर सकता है। इतनी बार उसने एक्सेस कर लिया और वो एक्सेस लिमिट बाहर हो गई, तो फिर उस पे क्या होता है, थ्रोटलिंग लॉक कर देते हैं, सर बोल देते हैं भाई अगली रिक्वेस्ट 24 आवर्स या जितने दिन के बाद भी डालना है तो आप डाल सकते हो। ऐसा आपने, अरे यार तुम लोग वो यूज करते हो ना, बैंकिंग ऐप यूज करते हो ना, तो तुम पिन को 3 बार गलत डालते हो तो चौथे बार में ऐप ब्लॉक हो जाती है, और 24 आवर के बाद ही एक्सेस मिलता है आपको ब्लॉकिंग करने का। हाँ या ना? हाँ हाँ हाँ। ऐसे आप कोई भी वेबसाइट खोल लो, एसबीआई की वेबसाइट खोल लो या बैंकिंग सेक्टर की वेबसाइट खोल लो, 3 बार अपना पासवर्ड गलत करो, 3 अटेम्प्ट देता है वो, चौथे अटेम्प्ट में गेम खत्म। 24 आवर के बाद ये होगा क्योंकि आपके ब्लॉक कर दिया उसने अकाउंट आपका। तो वहां पे थ्रोटलिंग लगाई जाती है कि आप रिक्वेस्ट कितनी बार भेज सकते हो। तो अटेम्प्ट आपको लगाने हैं, अटेम्प्ट को ही थ्रोटलिंग कहा जाता है। तो ये थ्रोटलिंग का कॉन्सेप्ट है, यहाँ का थ्रोटलिंग खत्म होता है। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा, वो है फिल्टर कॉन्सेप्ट, कि यहाँ पे फिल्टरिंग कैसे करते हैं। तो अपन एक कॉन्सेप्ट नया क्रिएट करते हैं फिल्टरिंग में। तो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आएगा वो फिल्टर टेक्निक आएगा। और मैं यहाँ से ब्लॉक करता हूँ और मैं यहाँ से cp डॉट डॉट बाहर निकलता हूँ और मैं यहाँ पे करता हूँ CLS और एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। और ये है 26 नंबर का, जिसके अंदर हम फिल्टरिंग के कॉन्सेप्ट को अप्लाई अप्लाई करें। तो 26 नंबर का एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया मैंने यहाँ पे, ठीक है? ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर आप कोई भी चीज कॉपी करके नहीं लाओगे। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे,
उसके बाद मैं करता हूँ सिंधी GS 26। तो यहाँ पर लिखता है सिंधी GS 26। हाँ, चलिए तो कोई क्लास ना हो, का टाइम हो गया। अभी तो कोई तो सुनो क्या चल रहा है ना, तुम्हारा यही काम है। ठीक है, चलो देखो 26 वाला प्रोजेक्ट हो गया। अब इसके अंदर मैं कोई कॉपी पोस्ट नहीं करूंगा पुराना, हम बिल्कुल फ्रेश तरीके से लिखेंगे इसके अंदर। तो हम यहाँ पे फिल्टरिंग के कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पाइथन मैनेज डॉट पी वाई को कॉल करता हूँ, किसके GS 26 के। रन सर्वर की जगह पे स्टार्ट करता हूँ स्टार्ट ऐप। और मैं पे स्टार्ट ऐप बनाता हूँ जिसका नाम मैं एपीआई ही रखता हूँ, जो मैं स्टार्टिंग से चलाते आ रहा हूँ वही करूँ। तो मेरी एक ऐप क्रिएट हो गई इसके अंदर। तो मेरे पास यहाँ पे एक फोल्डर आ चुका है ऐप नाम, जिसके अंदर मेरे पास सारी चीजें हैं। यहाँ पे आते हो, यहाँ सेटिंग में आते, सेटिंग में आए और यहाँ पे दोनों चीज सेट कर दिए अपने। तो यहाँ पे अपन ने सेट किया रेस्ट अंडर स्कोर फ्रेमवर्क कॉमा, और यहाँ पे मैंने डिफाइन किया एपीआई। और दोनों को मैंने यहाँ पे इंस्टॉल करके ओके कर दिया। ये हो गया। बाकी मेरा जो 26 की फाइल है ओपन है, मैं वो सब हटा देता हूँ। ठीक है, और ये व्यू भी हटा दूँ, सिर्फ सेटिंग मैंने ओपन करा। तो इसकी सेटिंग में, इसकी सेटिंग 26 की सेटिंग में, 26 की सेटिंग ओपन कर ली, 25 की यूज कर। ये हो गया मेरा। तो मैंने यहाँ पे सेटिंग। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैं बंद कर देता हूँ और एपीआई को खोलता है और सबसे पहले मॉडल क्रिएट करता है। तो मेरा मॉडल जो है वो है क्लास स्टूडेंट। और हम यहाँ पर लेते हैं मॉडल्स डॉट मॉडल। तो ये मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। और मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिए मॉडल्स डॉट मॉडल्स डॉट, और इसको बनाना है टैग फील्ड। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ मैक्स अंडर स्कोर मैक्स लेंथ 200। और ये मेरा डिफाइन हो गया। और मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ इसको, और मैं यहाँ पे दो चीज यहाँ पे लिख लेता हूँ, रोल इक्वल्स। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको ले लेता हूँ इंटीजर फील्ड। और इंटीजर फील्ड के अंदर मैक्सिमम साइज नहीं रख सकते। और यहाँ पे लगा और मैं यहाँ पर एक और बनाऊंगा, और वो बनाऊंगा क्या, इसका नाम बनाऊंगा मैं पास पास बार।
ठीक है। यहाँ पर जो पास बाय फील्ड है इसके अंदर कुछ भी नाम आ सकता है, कोई टीचर है जिसने उसको पास किया उसका नाम यहाँ डिस्प्ले होना चाहिए। उसका कैर फील्ड इस हमने 100 ही रखा था, ठीक है। ठीक है। ठीक है, अब मेरे को मॉडल को रजिस्टर करना है, तो मॉडल को रजिस्टर करने के लिए वी हैव टू यूज एडमिन। और मैं यहाँ पर आता हूँ एडमिन के अंदर, मैं लिखता हूँ फ्रॉम डॉट मॉडल्स एंड मैं यहाँ से इंपोर्ट करता हूँ स्टूडेंट को। एंड और उसके बाद मैं यहाँ पर यूज करता हूँ एडमिन डेकोरेटर डॉट रजिस्टर। और यहाँ पे रजिस्टर करता हूँ मैं इसको स्टूडेंट को डेकोरेटर। क्लास का नाम रखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट एडमिन। और यहाँ पर हम कॉल करते हैं एडमिन डॉट मॉडल एडमिन। और यहाँ पे क्लास खत्म और यहाँ पे लगाते हैं लिस्ट डिस्प्ले इज इक्वल्स टू लिस्ट। इसके अंदर हम बोलते हैं आईडी कॉमा नेम कॉमा रोल कॉमा हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं सिटी। और कॉमा हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं पास बाय। ठीक है, ये मैंने कुछ फील्ड यहाँ पे डिफाइन कर। तो ये मैंने एक लिस्ट क्रिएट कर दी, एडमिन के अंदर मॉडल क्रिएट कर दिया है और यहाँ से हमारी फील्ड आ गई। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो मेरा एपीआई है इस फोल्डर के अंदर मैं एक नई फाइल क्रिएट करूंगा और इसका नाम रखूंगा सीरियल लाइजर। स्पेलिंग सही लिखिए, SERIAL सीरियलाइजर डॉट पी का। इस फाइल को क्रिएट कर मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अच्छा, एक काम करते हैं, ये सीरियलाइजर है ना इस फाइल को रीनेम करते हैं और यहाँ पे सीरियलाइजर्स डॉट इसका नाम चेंज। तो हमने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे लिखा फ्रॉम रेस्ट फ्रेम, क्या है फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क रेस्ट फ्रेमवर्क। और यहाँ से इंपोर्ट क्या है सीरियलाइजर को। और सीरियलाइजर के बाद लिखा हमने फ्रॉम डॉट मॉडल्स मॉडल्स। और मॉडल्स में से हमने इंपोर्ट किया किसको, स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे डिफाइन किया क्लास। और क्लास के अंदर हमारे पास स्टूडेंट स्टूडेंट। और इसका नाम रखा CDL सीरियलाइजर। और यहाँ पे हमने कॉल किया सीरियलाइजर डॉट मॉडल सीरियलाइजर।
तो यहाँ पे क्लास देंगे, उसके बाद हमने बोला कि क्लास मेटा, और मेटा डिफाइन किया, और यहाँ पे हमने डिफाइन किया क्या क्या, तो हमने डिफाइन किया हमारा मॉडल कोलन, मॉडल इज इक्वल्स टू स्टूडेंट, एंड उसके बाद हमने यहाँ पे डिफाइन किया फील्ड्स, फील्ड्स, और फील्ड्स के अंदर हमने डिफाइन किया यहाँ पे आईडी, कॉमा, नेम, कॉमा, रोल, कॉमा, और यहाँ पे हमने डिफाइन किया 50, कॉमा, पास्ता। ये मैंने यहाँ पे सारी फील्ड्स भी डिफाइन की। अब हम बनाएंगे इसका व्यू। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम कॉल करते हैं फ्रॉम डॉट सीरियलाइजर, और इसमें से इंपोर्ट करते हैं इसको स्टूडेंट सीरियलाइजर को, और एक और हम यहाँ पे कॉल करते हैं फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क, और उसमें से डॉट जेनरिक, जेनरिक को कॉल करेंगे, और उसमें से इंपोर्ट कर लेना है हमें list लिस्ट एपीआई की। ये बात समझ आ गई। अब मैं यहाँ पे एक क्लास बना दूंगा, और इसका नाम रखूंगा स्टूडेंट लिस्ट, और यहाँ पर हम कॉल करेंगे लिस्ट एपीआई, और क्लास कंप्लीट, और यहाँ पे चलाऊंगा मैं वेरी सेट, और वेरी सेट इज इक्वल्स टू स्टूडेंट लिस्ट, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डॉट ऑल फंक्शन में यहाँ पे यूज करें। सीरियलाइजर क्लास, इस मुझे डिफाइन करना है, और यहाँ पर कॉल करना है स्टूडेंट सीरियलाइजर क्लास, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम जाएंगे कहाँ पे, हम जाएंगे इसके URL में, और मेरे को उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, तो मैं खत्म कर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रॉम्प्ट, और अपने API फोल्डर में से इंपोर्ट करना पड़ेगा इसको यूज,
और मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर हम लगाते हैं ये कॉल यू आर इसका नाम रखते हैं एस क्यू यू और स्लैश और यहाँ पर हम कॉल करेंगे इसको हम कॉल करेंगे व्यूज डॉट स्टूडेंट लिस्ट पर और यहाँ पे लिखेंगे डॉट एस अंडरस्कोर डी। एक चीज देखो यहाँ पे एक एरर आ रही है व्यू डॉट पी वाई इसे स्टूडेंट और ये स्टूडेंट कहाँ बना हुआ है स्टूडेंट बना हुआ है मॉडल्स में इंपोर्ट करना होगा ना सर ऊपर। हाँ यहाँ पे इंपोर्ट करना फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट स्टूडेंट बाकी सारा मेरा यहाँ पे है। अब ये कोड मेरा पूरा हो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ मैं यहाँ पे यहाँ पे चलाता हूँ ना पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशन मेक माइग्रेशंस मेक माइग्रेशंस माइग्रेशन इनिशिएट हो गई उसके बाद माइग्रेट स्पेलिंग गलत कर दी क्या सही है मेक माइग्रेट किस अच्छा पी वाई हो गया माइग्रेट ये माइग्रेशन हो गया ठीक है उसके बाद क्या करेंगे अपन माइनस डॉट टू फाइव क्रिएट सुपर यूजर तो मैं यहाँ पर सुपर यूजर को क्रिएट और सुपर यूजर पे कर रहा हूँ एडमिन और इसका पासवर्ड भी डाल रहा हूँ एडमिन और फिर पासवर्ड डाल रहे हैं सक्सेसफुली क्रिएट हो गया पासवर्ड ठीक है हमारा काम हो अब हम CLS रन कर हमने यहाँ से रन कर दिया सर तो जब ये सर्वर तो चल गया अब यहाँ पर बाकी सारे बंद कर देता हूँ और इसको भी बंद कर देता हूँ यहाँ पे देता हूँ 147 और यहाँ पे देता हूँ स्लैश स्टूडेंट तो अभी डेटा खाली है कोई डेटा नहीं है हमारे पास अब यहाँ पर हम आएंगे हम यहाँ पर कॉल करेंगे 2026 और यहाँ पर हम लेंगे एडमिन एडमिन और एडमिन के अंदर जाएंगे यहाँ पे कॉल करेंगे एडमिन पासवर्ड डालेंगे एडमिन और डेटा एक्सेस ही
तो हमारे पास स्टूडेंट है, इसमें डेटा तो है नहीं, टेबल खाली है, तो हम कुछ स्टूडेंट्स ऐड कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सेट किया है यहाँ पे गीता, एंड इसका रोल नंबर 102, सिटी इसकी फॉर एग्जांपल कोटा, पास बाय फॉर एग्जांपल पास बाय चिल्ड्रन। ये मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे दे दिया। सेव अनदर, ऐसे मैंने बोला रो 1 और 10, पहले वाले का रोल नंबर क्या डाला था 102, हाँ 2, इसको वाले का 103, सिटी डाल देते हैं इसको फॉलो से जयपुर, जयपुर और पास बाय अगेन चेतन सर, इसको भी दे दिया हमने, सेव कर दिया। अगला देते हैं हम मोहित, रोल नंबर देते हैं 104, सिटी फॉर अगेन कोटा एंड पास बाय पवन सर, एक मैसेज हमने यहाँ पवन सर का डाल दिया फॉर एग्जाम्पल। एड अनदर, एक और बनाया है हमने जो व्यक्ति, सिटी रोल नंबर डाला 105 एंड सिटी डाली फॉर एग्जाम्पल दिल्ली एंड पास बाय में हमने डाल दिया वापस गीला मैम। ये मैंने कुछ स्टूडेंट्स का डेटा यहाँ पे बनाना है, यहाँ पे मैंने ये कुछ स्टूडेंट्स का डेटा है, ठीक है, बाहर निकल जाते हैं। ये मेरे पास कुछ स्टूडेंट है, ये मैं सेव कर, तो ये हो गया मेरे पास। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक और काम करूंगा, मैं ना अपनी यूजर भी क्रिएट कर दूंगा, एक तो मैंने बना ही रखा है, तो मैं यहाँ से एक और यूजर ऐड करता हूँ, इसका नाम रखता हूँ मैं यूजर वन, ठीक है, इसका पासवर्ड रखता हूँ मैं यूजर वन एट द रेट इक्वल टू, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं यूजर वन एट द रेट सॉरी यूजर वन एट द रेट 1 2, तो मैंने सेव कर दिया है। तो इसको एक और ऐड करते हैं। अच्छा, सेम नहीं हो सकता, हाँ यहाँ पर देते हैं डेटा एट द रेट 1 2 और यहाँ पर भी देते हैं डेटा एट द रेट 1 2, और अब इसको सेव कर, एक और बना लेते हैं हम यूजर टू, इसका भी पासवर्ड हम दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल डेटा एट द रेट 1 2, और इसका भी पासवर्ड दे देते हैं डेटा एट द रेट 1 2 और सेव कर देते। तो मेरे यूजर के अंदर दो यूजर क्रिएट हो चुके हैं, मैं इसको ओपन करता हूँ, इसकी प्रॉपर्टी में जाता हूँ, इसको स्टाफ बना देता हूँ, ठीक है। तो स्टाफ बनाते हैं, मैं नीचे की तरफ इसको सेव कर, ठीक है। और एक और है मेरे पास दूसरा यूजर, यूजर टू नंबर का, उसको भी मेरे को स्टाफ बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो लॉगिन नहीं कर पाऊंगा, तो उसको भी सेव कर दो। तो मैंने सबको सेव करके स्टाफ बना दिया, ठीक है, समझ गए बात को। अच्छा, अरे यार अपन ने जो टेबल बनाई ना, यहाँ पे अपन ने नाम क्या दिया, टीना पवन और चेतन नाम दे रखा है ना, तो यूजर भी इन्हीं नाम से बना। चलिए इस यूजर को मॉडिफाई किया जा सकता है, हाँ, इसको मॉडिफाई कर, इसको बना देते हैं चेतन सर,
ठीक है, और उसको सेव कर। अब आते हैं, यूजर का नाम देता हूँ मैं। एक और चीज पहले चेक करूँ, नाम कैसे लिखें। सी कैपिटल है, पी कैपिटल है, टी कैपिटल है, ओके। तो डिलीट कर दे सर। हाँ, तो डिलीट कर दे क्या हुआ उसमें? हाँ डिलीट कर दिया मैंने। चेतन सर, मैंने यहाँ पे इसको नाम दे दिया और पासवर्ड दिया इसका चेतन @1, और इधर भी दिया कि @1, सेव एट अनदर। एक बन गया, एक बना लेता हूँ मैं फॉर एग्जाम्पल पी ओ और 1 सौ, और इनका पासवर्ड रखा हूँ PAW@1, और इसका भी पासवर्ड रखा हूँ PAW@1। ठीक है, और सेव कर लेते हैं। पासवर्ड नहीं दे रहा, PAW@1, इसको भी सेव कर लेते हैं। ये भी सेव हो गया। अब आ जाओ 2 मिनट, ये हो गया मेरे 2 यूज। अब मैं इसका, इसको स्टाफ बना देता हूँ, सेव, और इसे भी स्टाफ बना देता हूँ, सेव। अब आप ऐसा मान लो कि ये जो दोनों है पवन और ये, और वही बना नहीं था स्टाफ, और स्टाफ नहीं होगा, स्टाफ का यूज अब सेव, तो ये स्टाफ हो गया। तो अब इस तरीके से ये हो गया। अब चेतन सर और पवन सर, ये जो दो है ना, इन डेटा के ऊपर फिल्टर लगाएंगे अपन, और फिल्टर के बेसिस पर डेटा फिल्टर होगा। ये फिल्टर टेक्निक का कॉन्सेप्ट समझ गए बात। यस सर। अब मैं इसके आगे की कहानी आपको ना कल बताऊं, क्योंकि मेरे को भी खाना खाने को जाना है, 1 बजे पाइथन की क्लास है। ठीक है बेटा, ठीक है। ठीक है ना, चलिए मैं आज की रिकॉर्डिंग आपको सेंड कर दूंगा।